देश की वित्त मंत्री एफडीआई पर बात कर रही थी। विदेशी निवेशकों को देश में बुलाने की बात हो रही है। एफडीआई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमाएंगे निवेश आ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था, रुपया संभल जाएगा। आपको माहौल बनाना है। सच्चाई यह है कि आज जो एफडीआई है उसका बाहर के निवेशकों के लिए मतलब हो गया है, एफ मतलब फियर, डर, डी मतलब डिसेप्शन, धोखा, आई का मतलब इंटिमिडेशन, धमकी। आपके लिए एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पर जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये डर और ये जो माहौल है उसे रोक रहा है। यही नहीं, मैं नहीं कह रही हूं, अभी हाल ही की हेनले ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट आई है 2022 की। उसके मुताबिक देश के 8,000 अमीर और व्यापारी जिन्हें देश में निवेश करने की उम्मीद की जा रही थी, वो देश छोड़ने के लिए सरकार को आवेदन दे रहे हैं। मात्र इस एक साल में 8,000 पूंजीपति व्यापारी, छोटे, जिनसे उम्मीद थी देश में रोजगार लाने की, उन्होंने देश के बिगड़ते माहौल और व्यापार के लिए सुरक्षित माहौल न मिलने के कारण आवेदन दिया है। देश के मुद्दों पर सरकार को बात करनी है, लेकिन सरकार को या देश के प्रधानमंत्री जी से खास से कहूंगी, देश के गृह मंत्री जी से कहूंगी, जब अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश जल रहा था, युवा सड़क पर थे। उम्मीद की जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं से शांति की अपील करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन दुख, चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आंखें बंद कर मौन धारण करने को चुना। वहीं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी जब अस्पताल में थी, अपनी जिम्मेदारी को समझा, युवाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने युवाओं से शांति की अपील की। आज हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा की शांति की अपील के बाद देश के युवा शांत हुए, इस विश्वास के साथ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्याग्रह अगेंस्ट अग्निपथ के खिलाफ जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता, हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम ये सत्याग्रह जारी रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी से हमने तब भी उम्मीद की, लोकसभा का सत्र बुलाइए। हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी ने पत्र लिखा कि पार्लियामेंट, संसद की स्थायी समिति जो डिफेंस के, रक्षा के मामलों की, उसकी मीटिंग बुलाई जाए। लेकिन दुख और चिंता की बात है कि लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल सरकार नहीं करते हुए वो मीटिंगें नहीं बुलाई गई।